प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में देवताओं का शासन था। उसी समय एक भयंकर असुर जन्मा जिसका नाम का जन्म समुद्र की गहराइयों में हुआ था और उसका शरीर शंख की तरह कठोर और विशाल था। शंखासुर बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर एक तीव्र महत्वाकांक्षा थी तीनों लोकों पर राज करने की। इस उद्देश्य से उसने भोजन और पानी त्याग दिया और केवल एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करता रहा। तपस्या से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुआ हूँ, वर मांगो। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता या दानव मुझे पराजित न कर सके। तथास्तु। महादेव ने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। वरदान मिलते ही शंखासुर का स्वभाव बदल गया। वह अहंकारी और निर्दयी बन गया। उसने सबसे पहले समुद्र के देवताओं को हराया, फिर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। देवता भयभीत होकर एकत्र हुए और समाधान खोजने लगे। हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। अंत में वे सभी मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। देवताओं ने विनती की, हे महादेव, आपने जिस असुर को वरदान दिया था वही अब पूरे सृष्टि के लिए संकट बन गया है। कृपया हमारी रक्षा करें। जब महादेव ने यह सुना तो वे गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह उनकी ही दी हुई शक्ति का परिणाम है। देवताओं की व्यथा सुनकर महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर शांत भाव था, लेकिन भीतर प्रचंड क्रोध जागा। जैसे ही उनका तीसरा नेत्र हल्का सा प्रज्वलित हुआ, पूरी सृष्टि में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। महादेव युद्ध के लिए तैयार हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, गले में सरपटा और जटाओं से गंगा बह रही थी। जब वे रणभूमि में पहुंचे तो शंखासुर जोर से हंस पड़ा और बोला, हे शिव, अब तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। शंखासुर ने अपनी माया से कई रूप बना लिए। कभी वह विशाल दैत्य बनता, कभी अदृश्य हो जाता, तो कभी समुद्र की लहरों में छिप जाते मंद और डेरेक वे हर वार को सहजता से रोकते रहे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आकाश में बिजली कड़कती रही, धरती हिलती रही और देवता भयभीत होकर यह दृश्य देखते रहे। अंत में महादेव ने अपना रौद्र रूप धारण किया। उनका शरीर अग्नि के समान चमकने लगा और तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से खुल गया। महादेव ने अपने त्रिशूल को उठाया और एक ही प्रचंड वार में शंखासुर पर प्रहार किया। वह वार इतना शक्तिशाली था कि शंखासुर की सारी माया समाप्त हो गई। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया और अंततः वो नष्ट हो गया। जैसे ही शंखासुर का अंत हुआ, पूरी सृष्टि में शांति लौट आई। आकाश निर्मल हो गया, समुद्र शांत हो गया और देवताओं ने राहत की सांस ली। सभी देवता महादेव के चरणों में झुक गए और उनकी स्तुति करने लगे। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर से कैलाश लौट गए, जहां वे पुनः ध्यान में लीन हो गए। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। और जब संतुलन बिगड़ता है, तब महादेव स्वयं उसे ठीक करने आते हैं।